अतिथि डॉक्टर साहब डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, जो दिल्ली से इतनी दूर से चलकर आए हैं हमारे बीच, सभी समाज के संगठन के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, हमारे बीच आए हुए लखनऊ से लाला राम सरोज जी, जिन्होंने बहुत सुंदर भाषण दिया था अभी, साथ ही साथ मेरे ब्लॉक प्रमुख जी एवं सभी बीडीसी गण एवं रामेश्वर राजा जी, जो आला सम्राट हैं, उनकी पूरी टीम, उनके साथ उपस्थित मौजूद सभी समस्त आला गायक और सभी समस्त यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित अमर शहीद वीरा पासी जी के सम्मान में आज जो ये आयोजित किया गया है कार्यक्रम, विशाल जनसभा जो आयोजित करी गई है, इसमें उपस्थित सभी समस्त जनमानस, खास तौर से मेरी माताएं बहनें, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। और इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने के लिए, स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये बहुत गौरव की बात है, गर्व की बात है कि अमर शहीद वीरा पासी जी का द्वार, जो, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी, बचपन में मैंने देखा था, जो मेरे पिताजी ने, स्वर्गीय अखिलेश सिंह जी ने जिला पंचायत में बनवाया था, अमर शहीद वीरा पासी द्वार। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, पापा के ना रहने पे आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया और अमर शहीद वीरा पासी जी के लिए मुझे भी कुछ करने का मौका मिला, राजू भैया के साथ, हमारे प्रमुख जी के साथ, इनके नेतृत्व में हमें कुछ करने का मौका मिला। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ये खास तौर से मेरे लिए पर्सनल, उस पर भी, व्यक्तिगत रूप से भी, हर बच्चा चाहता है कि हम अपने माता पिता के काम को आगे ले जाएं। और आज मुझे वाकई ये करने का मौका मिल रहा है। जो काम मेरे पिताजी ने किया था, जो द्वार उन्होंने बनाया, उसके आगे भी मुझे जी की जो धरती है, जो उनकी पैतृक धरती है, पैतृक गांव है, यहाँ उनको सम्मानित करने का मौका मिला है। ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, एक बेटी होने के नाते भी, क्योंकि मैंने बचपन से अपने पिताजी का कार्यकाल देखा है और हमेशा से मेरा मन था कि उनके काम को आगे ले जाऊं। और आज आप सबके आशीर्वाद से आपने मुझे विधानसभा पहुंचाया, आपने हमारे प्रमुख जी को मौका दिया, तो अब हम लोग मिलके ऐसे कार्यक्रम कर पा रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने अमर शहीदों को सम्मानित करने के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहूँगी कि आपने अभी अपने संबोधन में बहुत सुंदर चीज़ कही, जो आपने शिक्षा की बात करी, वो मुझे बिल्कुल दिल को छू गई, क्योंकि मेरे पिताजी भी शिक्षा को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे। और हम भी बस दो बहनें हैं, जैसे आपकी दो बेटियां हैं, हम भी दो बेटियां हैं। आदित्य सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज मैं बहुत ही खुशी से कह सकती हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि यदि आज मैं इस मंच पे खड़ी हूँ, यदि मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला, तो हाँ, तो ये तो सही है कि क्योंकि मैं अखिलेश सिंह की बेटी हूँ और आप सबका इतना लगाव रहा हमेशा पिताजी के साथ, पर साथ ही साथ इसमें मेरी शिक्षा दीक्षा का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से अपनी आ पाई, मुझ में वो कॉन्फिडेंस रहा आगे बढ़ने का, अपने पिताजी के काम को आगे बढ़ाने का। और मेरे पिताजी इसीलिए हमारी शिक्षा पे बहुत जोर देते थे। हमको भी उन्होंने अमेरिका में रह के पढ़ाया, ताकि हम वहाँ से पढ़ के जब आए तो अपने क्षेत्र को ज़्यादा विकसित कर पाए। अभी माननीय डॉक्टर साहब ने कहा कि जो भी बजट होता है किसी भी सरकार का, उसका 20% बजट जो है वो शेड्यूल कास्ट में, अनुसूचित जनजाति में खर्च किया जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे बताने में बहुत गर्व हो रहा है कि हमारी सदर विधानसभा में, चाहे वो ब्लॉक का बजट हो, चाहे वो विधायक निधि हो, चाहे वो नगर पालिका निधि हो, हम लोग 50 से 70% सबसे पहले अपने एससी वर्ग में खर्च करते हैं, और उसके बाद जो होता है वो अन्य समाज में खर्च करने का काम करते हैं। जब हमारे पास नगर पालिका आई, तो सबसे पहले जो भी उस समय बजट था, पूरा का पूरा माननीय स्वर्गीय विधायक जी अखिलेश सिंह जी ने, जो शहर के आंशिक क्षेत्र हैं सर, जो आउटस्कर्ट में गांव हैं, जो अब शहरी क्षेत्र में जुड़ गए हैं,
उनको विकसित करने का काम किया, जहां अधिकांश मात्रा में हमारे एससी समाज के लोग बसते हैं। जो आपने अभी शिक्षा की बात करी, आपने दरअसल हम इस बारे में बोलने ही वाले थे, पर आपने उससे पहले ही इस चीज़ पे बात करी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कहते हुए। बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी काम चल ही रहा है उस दिशा में, पर हम यहाँ अमर शहीद बीरा पासी जी के नाम से एक इंटर कॉलेज खोलने वाले हैं। मैंने लिखित में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दे दिया है और अन्य माननीय मंत्रियों को भी दे दिया है जो विभागीय मंत्री हैं, और यहाँ हमने ज़मीन का चयन करवाना भी चालू कर दिया है, क्योंकि ख़ास तौर से महिलाओं के लिए और ख़ास तौर से जो यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं, उनको देखते हुए मेरा बहुत मन था कि यहाँ एक अच्छे इंटर कॉलेज को बनवाया जाए, क्योंकि प्राथमिक तो हमारे यहाँ है, पर्याप्त मात्रा में माननीय विधायक जी ने दिए थे, पर मेरा बहुत मन था कि यहाँ एक अच्छा हायर इंस्टीट्यूट हो, हायर एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूट हो। तो ये मेरा सौभाग्य है आप सबको बताते हुए कि जहाँ तक है जल्द से जल्द हमारा बीरा पासी इंटर कॉलेज का काम शुरू हो जाएगा बुधवारी की धरती पर। मैंने अपने पूरे कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान शिक्षा दीक्षा को दिया है। पूरा प्रयास किया है कि कोई भी किसी भी स्कूल से संबंधित मेरे पास कोई भी समस्या आई है, चाहे वो बाउंड्री वॉल की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो शौचालय की हो, उसका काम सबसे पहले करवाया जाए, चाहे मेरी निधि से, अपनी निधि से, चाहे प्रधान निधि से, चाहे मनरेगा से, चाहे जैसे भी। तो ये मेरी प्राथमिकता है, थी और आगे भी रहेगी। सबसे पहले हमारे बच्चे जब शिक्षित होंगे तभी वो विकसित होंगे, सीधी सी बात है। मेरा यही प्रयास रहा है कि अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखूं, यहाँ ना तो कोई गुंडाई होने पाए, ना तो कोई अराजक तत्व आके हमारे लोगों को परेशान करे, हमारे गरीबों को परेशान करे। यही पूरे 5 साल मेरा उपदेश रहा है, मेरा प्रयास रहा है, सुरक्षित रखना। आसपास की विधानसभाओं में क्या होता है, उस टाइप का कोई कार्यक्रम हमारे यहाँ ना हो, हमारे लोग खुश रहें, सुखी रहें, और कम से कम कहीं से प्रताड़ित ना हो, कम से कम कोई उनको प्रताड़ित ना करे, कम से कम कोई उनकी जमीनें हड़पने का काम ना करे। यही मेरा उद्देश्य है कि और कुछ कर पाए या ना कर पाए, कम से कम अपने लोगों को सुरक्षा संरक्षा तो दें ताकि वो आगे बढ़ सकें। और आगे भी यही मेरा प्रयास रहेगा, यही मेरी आप लोगों से अपेक्षा है, अनुरोध है कि इसी काम में मेरा हाथ बटाइए, कंधे से कंधा मिला के चलिए, ताकि हम अपने क्षेत्र को विकास की ओर, तरक्की की ओर और ले जाएं। जितना मुझसे होगा सदैव आपके साथ खड़ी हुई हूँ, जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत महसूस हो, खास तौर से अपनी माताओं बहनों का, जिसका पूरे 5 साल मुझे, जिनका अपार स्नेह मिला है, अपार स्नेह। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत ऋणी हूँ। और एक बार फिर सबसे ज़्यादा मैं अपने ब्लॉक के प्रमुख जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, राजू यादव जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से इस कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत शालीनता से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। एक सफल कार्यक्रम पे उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ एवं धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी।